नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। परसों हरियाणा के करनाल में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। उसमें एक आईटीआई का छात्र बस में उसके पिछले टायर के नीचे आ गया और बहुत ही बुरी तरह से वो उसका पूरा का पूरा चेहरा डैमेज हो गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस बात को लेकर कल उसी आईटीआई के यानी कि हरियाणा के करनाल में जो आईटीआई है, उसी आईटीआई के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया इस बात को लेकर कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनकी मांग थी हरियाणा सरकार से कि हमारे लिए बसों का उचित प्रबंध किया जाए, क्योंकि करनाल में जो आईटीआई चौक है वहाँ पर बहुत ही कम बसें रुकती हैं, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उनको समय पर आईटीआई में पहुँचना होता है, आईटीआई में समय पर न पहुँचे तो उनकी गैर हाज़िरी लगती है। विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी और पुलिस वाले उस प्रदर्शन को रोकने के लिए आए। दरअसल उनकी मांग क्या थी कि जो बसें हैं ना, उनको चलाया जाए हमारे लिए और यहाँ पर एक स्टैंड बनाया जाए, रोका जाए, ताकि हम अपने समय पर आईटीआई में आ सकें। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि कल ही अगर हम अभी बात करें तो आज जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसी को याद करते हुए हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये ऐसा भी हैं, वो कह रहे हैं कि डायर अभी मरा नहीं है, ज़िंदा है और वो कल करनाल में था। आप हालात देखिए, बिल्कुल वैसे ही हालात दिख रहे थे जैसे कश्मीर में दिखाई देते हैं। सड़क पर पत्थर, रोड़े, ईंटें पड़ी हुई हैं। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ युवा छात्र हैं। और उन पुलिस वालों का जो रवैया था उनके प्रति, वो आप देखना वीडियो में। आप जगह जगह व्हाट्सएप पर वो वीडियो प्रसारित हुई हैं, वायरल हुई हैं कि पुलिस किस तरह बेरहमी से उन्हें पीट रही है। पुलिस ने खुद सीसीटीवी कैमरे तोड़े। पुलिस ने खुद सीसीटीवी कैमरों की जो हार्ड डिस्क होती है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जमा होती है, वो खुद उठाकर ले गए। इवन आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर हैं, प्रिंसिपल तक को नहीं छोड़ा उन्होंने और बड़ी बेरहमी से पीटा। एक वीडियो में देखिए आप लोग कि आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं। एक कमरे में बंद हैं, लड़के जा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। आईटीआई के अंदर घुसकर ऑटोमेटिक गन चला रहे हैं उन पर। वो इस आज़ाद देश में अपनी मांग रख रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार ऐसा हुआ जैसे वो कोई आतंकवादी हैं। दोस्तों, आप समझो ये हो क्या रहा है। आरक्षण होता है तब हिंसा भड़क उठती है। कोई बाबा पकड़ा जाता है तब हिंसा भड़क उठती है। बच्चे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तब हिंसा भड़क उठती है। लाठी चार्ज करना कोई छोटा जुर्म नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। ये साजिश किसकी है? इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और बच्चों का जिस तरह से उनको पीटा गया, मारा गया, टीचरों को भी नहीं बख्शा गया। लड़कियां इतनी डरी हुई, सहमी हुई उसी करनाल में, जिस करनाल में हमारे सीएम खट्टर साहब रहते हैं। और वो बहुत ही ज़ोर शोर से कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आखिर किससे बचाओगे आप बेटी? आपकी पुलिस से, आपके नेताओं के बच्चों से, या खुद आपसे?
खट्टर साहब, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने आदेश दिए तो ये बहुत ही गलत है। अगर आपने आदेश नहीं दिए तो इसकी निष्पक्षता से जांच कराइए। और क्यों आप इस बात को भूल जाते हैं? हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ युवा कह रहे हैं कि बच्चे अपनी जान हथेली पर बसों में बैठकर जाते हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? तो आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले अक्टूबर में 16-17 अक्टूबर में हड़ताल हुई रोडवेज की। किस बात को लेकर? रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल की जाएं, क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से बसों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हरियाणा सरकार ने किया क्या? 18 दिन की तो वो सबसे बड़ी हड़ताल रही हरियाणा में, एक ऐतिहासिक हड़ताल रही। और उसके बाद सरकार ने क्या किया? बजाय बसें चलाने के सरकारी, उल्टे जो कर्मचारी हैं उनका ओवरटाइम ही ख़त्म कर दिया। ओवरटाइम ख़त्म करने से पहले ही कर्मचारी कम है, बसों की संख्या कम है, ऊपर से जो ओवरटाइम वो लगाते थे वो भी ख़त्म कर दिया। उससे क्या होगा? बसों के जो रूट हैं वो कम हो गए और उनसे आम आदमी को जो परेशानी होती है, आप कभी आना चंडीगढ़ से पानीपत के बाद आप रोहतक नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। हम 3-3 घंटे खड़े रहे। रोडवेज को किसी तरह से बदनाम करो, ख़त्म करो, प्राइवेटाइजेशन करो, यही सरकार चाहती है। लेकिन हम आम जनता को सोचना होगा कि क्या हमारे हक की बात और क्या हमारे गैर हक की बात है। छात्रों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो कोई भी प्रदर्शन करे तो शांतिपूर्ण करे, क्योंकि ये सरकार तो चाहती है कि इसे ज़रा सा मौका मिले और आप पर लाठियाँ भांजे। जो करनाल में हुआ, इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है, चाहे वो फेसबुक पर हो या ज़मीन पर हो। आज रोहतक के एमडीयू में छात्रों ने मिलकर सरकार की इस बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई है उसके खिलाफ पुतला फूका। और जो छात्र प्रदर्शन में थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, ज़मानत पर रिहा किया गया, क्या जुर्म था भाई? जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि ये जो रवैया है खट्टर सरकार का, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका साथ देते हैं, जो आपकी बात करते हैं, जो खाली नारे नहीं लगाते, काम भी करते हैं। नमस्कार। आईटीआई के छात्र ने ये मांग कर रहे थे कि आईटीआई का जो चौक है वहाँ पर जो भी बसें आती है वहाँ रुकनी चाहिए। ये करनाल के अंदर पिछले लंबे समय से मांग चल रही है कि उन विद्यार्थियों के लिए कि वहाँ पर बसें रुके, लेकिन वहाँ का प्रशासन इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे पहले वहाँ पर ऐसे ही दुर्घटना पहले भी हुई थी, जब वहाँ पर बस में बैठकर छात्र जा रहा था तो वहाँ जो बिजली की तारें होती है वहाँ, उसके दौरान दुर्घटना हुई थी। अब ये बस के अंदर हुई, बस के बाहर लटकने के कारण हुई है। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हुई है करनाल के अंदर और प्रशासन फिर भी नहीं चेतता है। तो साथियों, वहाँ के आईटीआई के छात्रों ने कल वहाँ प्रदर्शन किया और वहाँ प्रदर्शन के दौरान करनाल का पुलिस प्रशासन उन विद्यार्थियों के ऊपर, देखते विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करता है।